डियर स्टूडेंट्स, कल्प इंग्लिश एकेडमी के लर्न वोकेबलरी सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम आ गए हैं डे 2 स्टेप 2 में, जिसमें हम स्टडी करेंगे फ्रेजल वर्ब की, सिनोनिम्स की, एंटोनिम, ऑफिशियल और फॉरेन वर्ड्स की। यह काफी बड़ा एक सेगमेंट है ये भी, और स्टेप में इसीलिए बांटा गया है ताकि इसको पढ़ने में एक नेचर के जो वर्ड्स है वो एक तरफ हो जाए और दूसरी नेचर के वर्ड्स है वो एक तरफ हो जाए। स्टेप बाय स्टेप हम उस चीज को अचीव कर पाए जिसके पीछे हमने मिशन लेकर ये स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए आगे की ओर। और सबसे पहले हम आते हैं फ्रेजल वर्ब की तरफ। फ्रेजल वर्ब में पहली है गेट ऑन। गेट ऑन विथ इसके साथ प्रेपोजिशन आती है गेट ऑन। स्टूडेंट्स, आपने कई बार एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा गेट ऑन, गेट ऑन, यानी इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा हो गया कि अग्री या लिव सोशिएबल विथ अ पर्सन, यानी सहमत होना या किसी के साथ अच्छे ढंग से उसके साथ रहना, किसी के साथ रहना और बहुत ही अच्छे रूप में रहना। तो यहां पर हो गया गेट ऑन। नाउ आई एम गेटिंग ऑन विथ माई न्यू फ्रेंड्स। इसका मतलब हुआ कि मैं उनके साथ बहुत अच्छे ढंग से रह रहा हूं। एग्जाम्पल से देखिए, ही इज गेटिंग ऑन वेरी वेल विथ हिज न्यू फ्रेंड्स। वो अपने नए फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे ढंग से रह रहा है, मतलब सोशियबली, आराम से, बिना कोई लड़ाई झगड़े के उनके साथ रह रहा है। दैट इज कॉल्ड गेट ऑन। गेट ऑन का एक दूसरा मीनिंग जो मैंने आपको बताया कि मेक प्रोग्रेस। गेट ऑन यानी ऊपर होता है, तो मेक प्रोग्रेस और बी सक्सेसफुल। जी हाँ, यानी प्रगति करना, और प्रगति करने का मतलब ही क्या होना है? सफल होना। तो गेटिंग ऑन विथ माय सिलेबस ऑफ ग्रेड 3। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे सारा कवर कर रहा हूं। आई एम गेटिंग ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेजल वर्ब इस सेंस में बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। शी इज गेटिंग ऑन वेल इन हर न्यू बिजनेस। इसका मतलब वो अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर रही है। नए रूप में बिजनेस जो उसने स्टार्ट किया है और जिसने ज्वाइन किया है उसको बहुत अच्छे रूप में उसके साथ वो प्रोग्रेस कर रही है। गेट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका तीसरा मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मैनेज और सर्वाइव। जिसके मैनेज और सर्वाइव का मतलब होता है किसी तरह जीवित रहना, किसी तरह अपना अस्तित्व बचाए रखना। दैट इज कॉल्ड गेटिंग ऑन या गेट ऑन। टू मैनेज और सर्वाइव, किसी तरह मैनेज करके किसी परिस्थिति में, बुरी परिस्थिति में जीवित रहना या फिर अपने अस्तित्व बचाए रखना। इस सेंस में इसके एक सिमिलर फ्रेजल वर्ब है गेट अलोंग। जी हाँ, गेट अलोंग और गेट ऑन इस सेंस में सिमिलर सेंस देती है। आई जस्ट कांट गेट अलोंग विदाउट अ सेक्रेटरी। इसका मतलब सेक्रेटरी के बिना मेरा काम नहीं चल रहा है। काम चलाना, किसी तरह मैनेज करना या किसी तरह सरवाइव करना। तो अब आप ऐसे कह सकते हो, आई कांट जस्ट गेट ऑन विदाउट अ सेक्रेटरी, यानी सेक्रेटरी के बिना काम नहीं चलेगा। बिजनेस ज्यादा बढ़ गया तो इसके लिए मुझे सेक्रेटरी रखना ही पड़ेगा, इसके बिना मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। तो गेट ऑन जो फ्रेजल वर्ब है, इसके तीन मीनिंग हो गए। किसी के साथ बहुत अच्छे ढंग से रहना, सोशियबली रहना। दूसरा मीनिंग हो गया प्रगति करना या सफल होना। और तीसरा मीनिंग है किसी तरह काम चलाना या बुरी परिस्थिति में जीवित रहना। तो स्टूडेंट, गेट ऑन एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज गेट। गेट यानी क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, गेट बैक। गेट का मतलब होता है कोई चीज प्राप्त करना, और बैक का मतलब क्या होता है? पुनः, फिर से। तो आप देखिए, रिटर्न होम यानी लौट के बुद्धू घर को आए, वापस घर लौटना। गेट बैक। एट व्हाट टाइम विल यू गेट बैक, यानी तुम वापस कब आओगे, रिटर्न कब होगे। रिटर्न होम यानी घर लौटना, वापस कब लौटोगे, किसी भी जगह जहां से हमने शुरुआत की है। सो गेट बैक का मतलब होता है उस चीज को पुनः प्राप्त करना, जिस जगह से हमने शुरुआत की वापस उस जगह ही आना। वी गॉट बैक फ्रॉम आवर वेकेशन लास्ट वीक। लास्ट वीक हम अपने वेकेशन से घर आए, रिटर्न होम। नेक्स्ट इज गेट बैक का कोई चीज पुनः प्राप्त करना। इसी सेंस में आप देखिए, रिकवर पोजीशन ऑफ, यानी कोई संपत्ति है या कोई वस्तु है तो उसका स्वामित्व, पोजीशन जो है, स्वामित्व पुनः प्राप्त करना, जो अपने हाथ से निकल गई थी
और वो वापस आपके हाथ में आ जाए, वापस आपको प्राप्त हो जाए, तो उसको कहते हैं गेट बैक। गेट यानी प्राप्त करना और बैक यानी पुनः, पुनः प्राप्त करना। लक्ष्मी फाइनली गॉट हर नोट्स बैक फ्रॉम हर रूममेट। जी हाँ, उसने अपने नोट्स वापस उसको मिल गए। कई बार ये ऐसी चीजें होती है, नोट्स बुक्स जो जनरली एक बार हाथ से निकल जाती है तो वापस नहीं आती, लेकिन यहां पर ही एनी हाउ गॉट बैक, या लक्ष्मी फाइनली गॉट हर नोट्स बैक फ्रॉम हर रूममेट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि संपत्ति या कोई वस्तु जो है उसका स्वामित्व जो है पुनः प्राप्त करने को गेट बैक कहते हैं। तो गेट बैक के दो मीनिंग हो गए, वापस आ जाना, गेट बैक, रिटर्न होम, जहां से हमने शुरुआत की थी उस जगह वापस आना, और सेकेंड इज रिकवर पोजीशन ऑफ, पुनः स्वामित्व या संपत्ति, किसी वस्तु या संपत्ति का स्वामित्व पुनः प्राप्त करना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स में आते हैं। अगला जो स्टेप 2 में जो अपना फेज है वो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का। देखिए स्टूडेंट, ये वर्ड क्या है, कैलेमिटी। कैलेमिटी, देखिए स्टूडेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कैलेमिटी। तो कैलेमिटी का मतलब क्या होता है? कैलेमिटी का मतलब ये होता है डिजास्टर, यानी आपदा या विपदा या बुरा समय। जो हम बुरा समय, आपदा या विपदा को कैलेमिटी कहते हैं। अब इसके सिनोनिम्स होंगे, वो दुर्घटना से रिलेटेड होंगे, बुरे समय से रिलेटेड होंगे, बुरी बात से रिलेटेड होंगे, जबकि जो इसके एंटोनिम्स होंगे वो खुशी से, आनंद से और अच्छे समय से रिलेटेड होंगे। तो हम देखते हैं कैलेमिटी के सिनोनिम्स क्या है। मिसहैप यानी दुर्घटना, हार्डशिप परेशानी या विपरीत परिस्थितियां, ट्रेजेडी, आप जानते हो ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजेडी मतलब डार्क साइड जिसमें दुख हो, डेथ हो, प्रॉब्लम्स हो, सॉरोज हो, ट्रेजेडी। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब भी विपरीत समय या विपरीत बात होती है, विपरीत परिस्थितियां होती है। आप अगर देख पा रहे हैं तो सभी का मतलब मुसीबत, विपरीत परिस्थितियां, इस तरीके की मीनिंग है। मिसहैप, हार्डशिप, मुसीबत या दुर्घटना से सेंस में आता है। इसी तरह ट्रेजेडी, एडवर्सिटी, ट्रबल, ट्रबल का मतलब भी परेशानी होता है। मिजरी का मतलब सोरो या दुख होते हैं। तो इनके जो मीनिंग है वो इनके इसी सेंस को बताएंगे, क्योंकि कैलेमिटी का मतलब भी नेगेटिव सेंस में ही होता है। डिस्ट्रेस मतलब सोरोज हो गए, दुख। डिजास्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कैलेमिटी का मतलब ही डिजास्टर होता है, आपदा या विपदा। तो यहां पर ये भी इसका सिनोनिम हो गया डिस्ट्रेस या डिजास्टर। मिसफॉर्चून, हम कह सकते हैं दुर्भाग्य, ऐसा समय जो हमारे लिए किसी भी रूप में अच्छा नहीं रहता और उस समय हमें अनेक प्रॉब्लम्स और दुख और सरोज जो प्रॉब्लम्स है उसका सामना करना पड़ता है, मिसफॉर्चून। और कैटास्ट्रॉफी का मतलब आपको पता है, ट्रेजेडी में जो एंडिंग होती है उसको कैटास्ट्रॉफी कहते हैं, यानी एंडिंग जिसमें दुख हो, सौरो हो, डेथ्स हो, बुरी स्थितियां बने, उसको कैटास्ट्रॉफी कहती है। तो कैलेमिटी का मतलब डिजास्टर, आपदा या विपदा होती है, जिसके सिनोनिम है मिसहैप, hardship, tragedy, adversity, trouble, misery, distress, disaster, misfortune और catastrophe। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स में आएंगे तो जैसे कि मैंने आपको कहा, एंटोनिम्स ऐसे वर्ड्स होंगे जो अच्छे समय को, अच्छे टाइम को, खुशहाली को बताएंगे। तो अब देखिए, जॉय आनंद, हैप्पीनेस खुशियां, ब्लेसिंग्स एक अच्छा समय, आशीर्वाद या अच्छा समय जो ब्लेसिंग होता है उसको कह सकते हैं। बून, बून का मतलब भी वरदान होता है और वरदान निश्चित रूप से अच्छा ही होता है। लक सौभाग्य, विंडफॉल, ये हमने वन वर्ड में देखा था कि जो अचानक जो मिलने वाला लाभ होता है उसको विंडफॉल कहते हैं। आपने डे फर्स्ट के अंदर जो वन वर्ड देखे उसमें विंडफॉल आया था। ब्लिस का मतलब भी बहुत आनंददायक स्थिति जो होती है, आनंददायक स्थिति को ही ब्लिस कहते हैं, आनंददायक स्थिति, ब्लिस। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब हो गया सौभाग्यशाली समय। फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब अच्छा समय। देखिए मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, तो फॉर्चून अच्छा समय हो गया। और पीस का मतलब शांति होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, खुशियों से रिलेटेड मीनिंग होंगे जो उसके ऑपोजिट वर्ड्स होंगे कैलेमिटी के। जॉय, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग, बून, लक, विंडफॉल, ब्लिस, प्रॉस्पेरिटी, फॉर्चून, पीस। तो ये
कैलामिटी के ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और एंटोनिम सिनोनिम के इस फेज को हमने किया। आशा है आपको समझ में आया होगा कि कैलामिटी के ऑपोजिट्स और जो सिनोनिम्स है वो किस तरीके से ये वर्ड्स है वो चुनी जाएंगे। नेक्स्ट, जी हाँ स्टूडेंट, अगला जो है वो है फॉरेन वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं लेकिन वो पर्टिकुलरली अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे ग्रीक, इटालियन या लैटिन, फ्रेंच ऐसी बाहरी भाषाओं से लिए गए हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला है डेनीमोंट। डेनीमोंट, तो आप देख पा रहे हैं डेनीमोंट का मतलब कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है डेनीमोंट, और डेमी का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट्स या बोहेमियंस। प्रोस्टिट्यूट्स का वेश्या वेश्या होती है जिसको समाज में उस तरीके की इज्जत या अच्छी रेपुटेशन नहीं होती, बल्कि उनको दोयम दर्जे का समझा जाता है। तो एक्चुअल में पहले फ्रांस में ऐसे लोगों को डेनीमोंड कहा जाता था जो मुख्य समाज की धारा से कटे हुए होते थे और जिनको जो उच्च लोग होते थे, उच्च शिक्षित लोग होते थे, जिनको बहुत खराब या अपनी स्तर का नहीं मानते थे बल्कि उनको नीचे स्तर का, निम्न स्तर का मानते थे। इसलिए बोहेमियंस का मतलब भी जंगली या आदिवासी टाइप के, यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कि जंगली लोग होते हैं जिनका रहन सहन जो होता है वो जड़ होता है, गंवारू होता है, तो उनको हम डेनीमोंड कहते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। नेक्स्ट इज डेस्पार्डिसिडाल। डेस्पार्डिसिडाल, तो अब आप देखिए डेस्पार्डिसिडाल, ये जो वर्ड है ये स्पेनिश लैंग्वेज से लिया गया है, और डेस्पार्डिसिडाल जो है ये वर्ड डेस्पार्डिसिडाल, तो ये जो वर्ड आप देख पा रहे हो फोर्सिबल किडनैपिंग और सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कोई व्यक्ति जो है उसका अपहरण कर लिया जाए और उसी को गायब कर दिया जाए। इसका यूज स्पेशली सरकार की उन नीतियों में होता है जिसमें सरकार जो है वो अपने विरोधी लोगों को जानबूझकर गायब कर देती है ताकि सरकार के विरुद्ध जो चेतना जगाने वाले लोग हैं वो वहां से गायब हो जाए और जनता जो है वो सरकार के विरुद्ध ना हो। तानाशाही या कम्युनिस्ट टाइप की जो सरकारें होती हैं वो अपने विरोधियों को गायब कर देती है, मरवा देती है, जिससे धीरे धीरे उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है और सरकार के प्रति जो विरोध होता है वो दब जाता है। तो इस कार्य को, इस एक्ट को क्या कहते हैं? डेस्पार्डिसिडाल, तो फोर्सिबल किडनैपिंग यानी अपहरण करना, और इस रूप में करना कि ज्यादातर उसके पीछे जो रीजन होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं। नेक्स्ट इज डेटेंट। डेटेंट, डेटेंट भी एक फ्रेंच वर्ड है, और डेटेंट इसका प्रोनाउंसिएशन फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया ये वर्ड। तो डेटेंट का मतलब क्या होता है? जब पॉलिटिकल टेंशन होती है, जो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा तनाव का माहौल होता है और उसमें किसी कारण से एकदम रिलैक्सेशन का समय आ जाए, जब कोई कारण से वो विरोध जो सरकार का हो रहा है या राजनीतिक जो उथल पुथल हो रही है वो शांत हो जाए और जो रिलैक्सेशन का समय आए उसको डेटेंट कहते हैं, यानी रिलैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल टेंशन। यानी जो राजनीतिक तनाव है, ये ध्यान रखना है कि राजनीतिक जो तनाव का समय है उस तनाव में रिलैक्सेशन का मतलब क्या आ गई? कमी आ गई, यानी राजनीतिक तनाव में कमी के समय को डेटेंट कहते हैं, जो एक फ्रेंच वर्ड है। नेक्स्ट इज डक्स एक्स मकीना। डक्स एक्स मकीना, जी हाँ स्टूडेंट, ये फिर से लैटिन वर्ड है। अब आप देख पा रहे हो दो फ्रेंच वर्ड है, एक स्पेनिश है और एक लैटिन वर्ड है। और डेक्स एक्स मकीना का मतलब क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड और इम्प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन, यानी ऐसी व्याख्या किसी चीज की जाए जो उचित ना हो, जो अनुचित हो, जो सही ना हो, ऐसी व्याख्या करके किसी चीज का गलत बात को सही ठहराने की कोशिश की जाए, उसे ही हम अनुचित व्याख्यान कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डेस एक्स मकीना कहा जाता है, जो एक लैटिन वर्ड है। तो स्टूडेंट देखिए, डेनीमोंड का मतलब जो बहुत ही दोयम दर्जे के लोग होते हैं, जिसमें प्रोस्टिट्यूट्स और बोहेमियन लाइफ जीने वाले लोग होते हैं, गंवारू या उज्जड़ लोग जो इसको कहते हैं। डेस्पार्डिसिडाल का मतलब क्या होता है? डेस्पार्डिसिडाल, डेस्पार्डिसिडाल
इसका मतलब हो गया सरकार के द्वारा या किसी अन्य संस्था के द्वारा अपने विरोधी लोगों का अपहरण करके उनको गायब कर देना। डेटांट का मतलब हो गया राजनीतिक तनाव में कमी आना, जबकि देश एक्स मकीना का मतलब जो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है अनुचित या जो लोगों ने सोची नहीं है ऐसी व्याख्या किसी मामले में करना जिससे अपने पक्ष में जो विरोध का माहौल है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट, और वो है नेक्स्ट जो सेगमेंट है दैट इज ऑफिशियल वर्ड्स। जी हाँ स्टूडेंट, ये ऑफिशियल वर्ड्स है जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसे कौन कौन से ऑफिशियल वर्ड्स है जो अक्सर हमें पूछे जा सकते हैं। देखिए, डीम फिट, फिट का मतलब क्या होता है? उचित, सही, उचित या सही। अब डीम का मतलब होता है उसे मानना या फिर समझना, यानी उचित समझना। जस्ट बड़ा अधिकारी जो नीचे अधिकारियों को निर्देश देता है कि आप इस स्थिति को ऐसे कंट्रोल कीजिए ताकि जैसा आप उस स्थिति के अनुसार उचित समझे, एज यू डीम फिट, जैसा आप उचित समझे, फिट। अब आप देखिए डी फैक्टो। अब आप देखिए डी मतलब अकॉर्डिंग और फैक्टो का मतलब होता है फैक्ट्स, और फैक्ट का मतलब क्या होता है? तथ्य, जो वास्तविकता होती है वही होता है तथ्य। तो डी फैक्टो का मतलब अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, यानी वास्तव में या वास्तविकता में जो है दैट इज डी फैक्टो, फैक्ट्स के अनुसार। नेक्स्ट है डिफैल्केशन। देखिए स्टूडेंट, डिफैल्केशन का मतलब होता है पैसे के मामले में कोई गबन कर जाना, कोई गड़बड़ करना, जिस अपने फायदे के लिए हिसाब किताब में गड़बड़ करना से डिफैल्केशन या गबन कहते हैं। और गबन का मतलब हो गया हिसाब किताब में गड़बड़, जो खर्चा लगा है उसको गलत दिखाना, पैसे बचे हैं उसको गलत दिखाना। तो हिसाब किताब में गड़बड़ करके अपने फायदे के लिए उसको यूज करना, दैट इज कॉल्ड डिफैल्केशन या गबन, हिंदी में जिसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, डिफेमेशन। देखिए स्टूडेंट, फेम का मतलब क्या होता है? फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। फेम का मतलब क्या होता है? नेम एंड फेम, प्रसिद्धि होता है। तो डिफेमेशन यानी कोई व्यक्ति जो रेपुटेटेड है, जिसकी प्रसिद्धि है, उसको झूठा किसी मामले में फंसा देना और बाद में उस व्यक्ति के द्वारा जो काउंटर एक्शन लिया जाता है कि भाई इस मामले में मुझे गलत फंसाया गया है, मेरी जो फेम है, मेरी जो नेम है, मेरी जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन है, वो खराब हुई है, और इस मामले में वो अदालत में एक मुकदमा दायर कर सकता है जिसे मानहानि का दावा कहते हैं। और ऐसी स्थिति को डिफेमेशन या मानहानि कहते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के मान का मतलब यहां पर हो गया रेपुटेशन में क्या हुई है? गलत आरोप लगाने से हानि हुई है, जिसे हम मानहानि कहते हैं। इंग्लिश में से डिफेमेशन, फेम का मतलब फेम यानी प्रसिद्धि, डिफेमेशन तो मान की हानि हो जाना या मान में, रेपुटेशन में कमी आ जाना। नेक्स्ट इज डिफॉल्टर, जो फॉल्ट करने वाला है, जो फॉल्ट करने वाला है। फॉल्ट का मतलब ही क्या होता है? गलती या फिर दोष, गलती या दोष। तो डिफॉल्टर कौन हो गए? डिफॉल्टर किसको कहेंगे? जो दोषी, ईआर ड्राइवर, ड्राइव करने वाला। तो डिफॉल्ट गलती करना और डिफॉल्टर गलती करने वाला यानी दोषी व्यक्ति को डिफॉल्टर कहते हैं। नेक्स्ट इज डिफर। देखिए स्टूडेंट, डिफर का मतलब होता है किसी बात को, किसी आयोजन को, किसी मीटिंग को आस्थगित करना या टालना, जिसको हम सामान्य लैंग्वेज में पोस्टपोन कहते हैं या पुट ऑफ कहते हैं। तो पोस्टपोन करने को ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी में डिफर कहा जाता है कि जो नेक्स्ट मीटिंग है वो डिफर कर दी गई है, मतलब स्थगित कर दी गई है या एक बार के लिए टाल दी गई है। नेक्स्ट इज डेलीगेट। जी हाँ स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि भारत की तरफ से मान लो भारत को किसी अमेरिका से बातचीत करनी है, तो भारत की तरफ से कौन जाए? भारत के
जरूरी नहीं प्रधानमंत्री वहां जाए, प्रधानमंत्री की तरफ से जो विदेश मंत्री या उनके साथ जो मुख्य अधिकारी होते हैं वो वहां पर जाते हैं। 4-5 लोगों का वो समूह कोई बात करने के लिए जा रहा है, तो वो भारत के क्या हुए, वो जो बात करेंगे वो भारत देश की तरफ से करेंगे, तो वो भारत के प्रतिनिधि होंगे। उस पूरे प्रतिनिधि मंडल को ही क्या कहा जाता है, डेलीगेट्स कहा जाता है। और एक अकेले व्यक्ति को डेलीगेट यानी प्रतिनिधि कहा जाता है। और डेलीगेट्स अगर इसमें जुड़ जाए तो प्रतिनिधि मंडल हो जाता है, जिसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं। तो डेलीगेट का मतलब प्रतिनिधि और डेलीगेट्स का मतलब प्रतिनिधि मंडल। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, डेलिबरेशन। देखिए डेलिबरेशन आप देखते हो, डेलीबर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में विचार करना, सोचना, समझना। तो डेलिब्रेशन का मतलब क्या हुआ, विवेचना करना या उस बात पर विचार करना कि वो सही है या गलत है, कहां तक सही है कहां तक गलत है। इस प्रक्रिया को डेलिब्रेशन कहा जाता है। डेलिबरेटली का मतलब ही जानबूझकर या विचार पूर्वक कोई काम करने को कहते हैं, इसलिए डेलिब्रेशन का मतलब हो गया विचार करना। और विचार करने को टेक्निकली ऑफिशियल वर्ड्स में विवेचना करना कहा जाता है। नेक्स्ट इज डिलिमिटेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप देख पा रहे हो इसमें मुख्य वर्ड है लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होती है, सीमा। सीमा होता है और सीमा में कोई चीज का एरिया डिसाइड किया जाता है। जैसे समझिए कि जो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं उसमें आप देखते हो कई बार किसी गांव को किसी विधानसभा क्षेत्र में मिला दिया जाता है, किसी लोकसभा क्षेत्र का आकार कम या ज्यादा कर दिया जाता है। एक लोकसभा क्षेत्र में बाद में जब आबादी बढ़ जाती है तो उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जिसमें किसी क्षेत्र की लिमिट तय की जाती है उसको डीलिमिट करना या डीलिमिटेशन कहते हैं, और हिंदी में इसे परिसीमन कहते हैं। और परिसीमन के लिए बाकायदा एक आयोग का गठन किया जाता है जो बहुत सारे फैक्ट्स को देखकर लोकसभा और विधानसभा की सीटों का लिमिटेशन करता है। डीलिमिटेशन यानी परिसीमन करता है, जिसे परिसीमन आयोग या डीलिमिटेशन कमीशन बोला जाता है। तो डीलिमिटेशन का मतलब लिमिट यानी सीमा का निर्धारण करना, तो वो हो गया परिसीमन। नेक्स्ट इज डिपार्ट। जी हाँ स्टूडेंट, डिपार्ट का मतलब होता है कोई ट्रेन या किसी व्यक्ति का रवाना होना। कोई भी गाड़ी, बस या फिर कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रयोजन के लिए कहीं से रवाना होता है तो उसको डिपार्ट कहते हैं। और रवाना, इस रवानगी को आपने देखा होगा हैप्पी डिपार्चर यानी शुभास्ते पंथान संतु, आपकी यात्रा मंगलमयी हो, तो रवाना होने को डिपार्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज डिमोट। तो डिमोट वर्ड शायद कई लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन एक वर्ड बहुत बार लोगों ने सुना होगा और वो है प्रमोट, जिससे बना है प्रमोशन। प्रमोशन हो गया उसका, इसका मतलब क्या हो गया, पदोन्नति हो गई। जो पद है उससे ऊपर का पद उसको मिल गया, उसको कहते हैं प्रमोशन। अब प्रमोशन का उल्टा देखिए, प्रमोशन का उल्टा क्या हो गया, डिमोट। प्रमोट, डिमोट, प्रमोशन, डिमोशन। तो प्रमोशन, डिमोट का मतलब वर्ब हो गई, मतलब अवनति करना, और डिमोशन का मतलब अवनति, पद अवनति, पदावनति यानी पद में नीचे की तरफ ले जाना। कोई कई बार भ्रष्टाचार के आरोप से या कोई और कारण से किसी व्यक्ति के पद को कम कर दिया जाता है तो उसे पदावनति या डिमोट करना कहा जाता है, और डिमोशन उस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो स्टूडेंट, आपने ऑफिशियल वर्ड्स पढ़े। डिफेक्ट का मतलब उचित समझना, डिफेक्टो यानी तथ्य या वास्तविकता से अकॉर्डिंग होना, से लेकर आपने डिमोट तक के जो वर्ड्स पढ़े हैं इनकी हिंदी ये दी गई है, और मैंने इन वर्ड्स के बारे में जो डिस्कशन होता है वो यहाँ पर आपको किया है। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से आप हमें बताइए, कमेंट्स कीजिए। वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ हमें भी बताएं अपने सजेशन कि आप इस मामले में कल्प इंग्लिश एकेडमी से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो जरूर बताएं। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि अपनी लिमिट्स के साथ हम उनको पूरा कर पाएं, ताकि आपके सिलेक्शन का सपना जो है वो साकार हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।